नमस्कार, मैं हूं अजय और अगले आधे घंटे में हर खबर सिर्फ 1 मिनट में विश्लेषण के साथ। तो आइए शुरू करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला। जालौन में एक मनचले को लड़की के साथ छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। 20 सड़क लड़की ने मनचले को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो तो जिंदगी भर याद रखेगा ही और ऐसी हरकत करने वाले दूसरों को भी सबक मिलेगा। पलक झपकते ही लड़की ने मनचलों पर चप्पलों की बरसात कर दी। कदौरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। छेड़छाड़ के आरोपी पर लड़की ने एक के बाद एक लगातार 55 बार चप्पल से वार किया। मनचले की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है लड़का पिछले काफी समय से लड़की को परेशान कर रहा था और आए दिन छेड़छाड़ और फप्तियों से परेशान होकर लड़की ने आज 20 सड़क मनचले को सबक सिखा दिया। सोनभद्र में लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। 2 दिन पहले प्रीतनगर इलाके में 21 साल की युवती की सिर कटी लाश झाड़ियों से मिली थी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने खोजबीन शुरू की और सिर से करीब 100 मीटर की दूरी पर युवती का धड़ भी मिला। इसकी पहचान प्रीतनगर निवासी प्रिया के तौर पर की गई। पूरे मामले में लव जिहाद की आशंका व्यक्त की गई है। इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और सड़क पर जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। जाम के चलते वाराणसी शक्तिनगर सड़क जाम हो गई और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर हिंदूवादी संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल सोनभद्र में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। कौशाम्बी में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो मंझनपुर कोतवाली चौराहे का बताया जा रहा है, जिसमें 2 लोग आपस में भिड़ गए और जमकर लात घुसे चले। उस वक्त तो लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया, लेकिन दोनों युवक एक दूसरे को देख लेने की धमकी देने लगे। बताया जा रहा है कि दुकान के सामने खड़ी बाइक से दूसरे बाइक सवार टकरा गया, जिससे खड़ी बाइक गिर गई और कुछ सामान भी टूट गया। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो मारपीट में तब्दील हो गई। पूरी घटना कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई, लेकिन पुलिस बेखबर बनी रही। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच कराकर कार्रवाई की बात कर रही है। पुलिस भले ही घटना से अनजान हो, लेकिन मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर जिले के तनकौर में शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई, जब 2 जवान बेटों ने अपने बुजुर्ग पिता को सड़क पर घसीटते हुए पीटा और फिर सड़क पर फेंक कर भाग गए। बुजुर्ग तड़पते रहे, लेकिन काफी देर तक किसी ने उनकी मदद नहीं की। सड़क पर जा रहे लोग बुजुर्ग को बचाने के बजाय घटना का वीडियो बना रहे थे। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस एक्शन में आई और वीडियो के आधार पर दोनों आरोपी फरार बेटों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। बताया जा रहा है कि संपत्ति को लेकर पिता और पुत्रों में अक्सर कहासुनी होती थी और आए दिन बेटे संपत्ति का बंटवारा करने की मांग करते थे। आज भी वही हुआ, जिससे पिता ने नाराजगी जताई और इसके बाद बेटे भड़क गए और बीच सड़क पर अपने पिता को बुरी तरह पीट दिया। उत्तर प्रदेश में माफिया और बाहुबलियों को अब जमीनों पर कब्जा करने की भारी कीमत चुकानी होगी। सरकार माफिया की अवैध कब्जे वाली संपत्ति गिराने के साथ साथ उसे गिराने में होने वाले खर्च और कब्जे के दौरान का किराया भी वसूलेगी। मुख्यमंत्री ने माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ ऑपरेशन नेस्तनाबूद को और तेज करने के आदेश दिए हैं, जिसके मुताबिक सरकारी जमीनों पर माफिया और अपराधियों के अवैध कब्जे को पूरी तरह ढाया जाएगा। संपत्ति को गिराने में जो खर्च आएगा वो भी उनसे ही वसूला जाएगा और सरकारी जमीन और संपत्तियों पर कब्जे की अवधि का बाजार के भाव से किराया और हर्जाना भी देना होगा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने ऑपरेशन नेस्तनाबूद की कार्रवाई तेज कर दी है। माफिया और अपराधियों के खिलाफ हुई कार्रवाई में अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इनमें प्रयागराज में बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की 1 दर्जन से ज्यादा संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा मऊ और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की, प्रयागराज में विजय मिश्रा के करीबी दिलीप मिश्रा की संपत्तियां भी शामिल हैं। माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। मऊ में पुलिस और जिला प्रशासन ने मुख्तार के करीबी और हिस्ट्री शीटर रजनीश कुमार की 39 लाख की ज्यादा कीमत की जमीन को जब्त कर लिया है। ये जमीन मऊ के परदहा गांव में है। 2009 में हुए मन्ना सिंह मर्डर केस का नामजद आरोपी रजनीश सिंह मुख्तार गैंग का वांटेड अपराधी है। रजनीश कुमार पर कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। रजनीश कुमार को मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह के मुख्य शरणदाता और आर्थिक मददगार के रूप में माना जाता है। पुलिस के मुताबिक किसी भी वारदात के बाद रजनीश कुमार
गैंग के लोगों को छिपाने या उन्हें मदद करने में बेहद सक्रिय रहता था। मुख्तार और उसके करीबियों के खिलाफ पिछले 3 महीने में सरकार ने दर्जनों एक्शन लिए हैं। अब तक कुल 21 करोड़ 4,41,500 रुपए की चल या अचल संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। इनमें गाजीपुर, मऊ, वाराणसी और लखनऊ में मुख्तार या उसके करीबियों की संपत्ति है। मंगलवार को पुलिस ने एक साथ 42 जगह पर छापेमारी कर मुख्तार गैंग से जुड़े कई लोगों पर कार्रवाई की थी। ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत आज उन्नाव और सीतापुर में पुलिस और जिला प्रशासन ने 2 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। उन्नाव जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने हसनगंज में गैंगस्टर सुशील कुमार की करोड़ों की संपत्ति जब्त की। इनमें हसनगंज बाजार में सुशील की 5 दुकानें, एक कार और एक पिकअप शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने सुशील की 29 लाख की दूसरी संपत्ति भी कुर्क की। गैंगस्टर सुशील कुमार पर मिलावटी डीजल बनाने और उसका कारोबार करने का आरोप है। पुलिस ने सुशील कुमार के खिलाफ शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। वहीं सीतापुर में जिला प्रशासन की टीम ने भूमाफिया रमन साहनी पर शिकंजा कसा है। रमन साहनी की करीब 6 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, जिसमें 30 बीघा जमीन और एक SUV शामिल है। स्थानीय प्रशासन रमन साहनी की दूसरी संपत्तियों की भी जांच कर रहा है। रमन साहनी के खिलाफ एक्शन के दौरान जिला प्रशासन के आला अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के टॉप 5 अपराधियों में शामिल माफिया खान मुबारक पर अम्बेडकर नगर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। लगातार दूसरे दिन प्रशासन ने माफिया खान मुबारक की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने 2.25 एकड़ में लगी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है इसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए है। साथ ही से जमीन की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगा दी गई है। इससे पहले मंगलवार को अवैध कब्जे के जरिए बनाई गई 20 से ज्यादा दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया था। खान मुबारक यहाँ का एक दुर्दांत अपराधी है और शेख केवल का माफिया है। उसके विरुद्ध कम से कम 35 मुकदमे दर्ज हैं और उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इलाके के बॉटल डॉन के नाम से मशहूर खान मुबारक पर हत्या, लूट और फिरौती के करीब 34 केस दर्ज है। हालांकि खान मुबारक हत्या के एक मामले में फिलहाल हरदोई जेल में बंद है। माफिया और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत लखीमपुर में जिला प्रशासन और पुलिस टीम ने गैंगस्टर जाबिर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई में पुलिस ने गैंगस्टर जाबिर और साबिर का घर गिराया। गैंगस्टर जाबिर फिलहाल फरार है, जबकि साबिर को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। इन दोनों के खिलाफ ईसानगर थाने में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और गैंगस्टर समेत 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लखीमपुर के अलावा सीतापुर और बहराइच जिले में भी दोनों आपराधिक वारदात को अंजाम देते थे। इसी साल 9 अप्रैल को पुलिस ने डकैती की एक वारदात के दौरान साबिर को मार गिराया था, जबकि जाबिर फरार हो गया। इसी केस में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसका घर गिरा दिया और घरेलू चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि मंडियों में उनकी फसलों की उचित कीमत मिलेगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात में मुख्यमंत्री ने कहा कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि किसी भी मंडी में किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर नहीं खरीदी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनकी दूसरी समस्याएं भी सुलझा ली जाएंगी। ये किसान की फसल हाईवे के नाम पे, किसी भी अधिग्रहण के नाम पे उनकी फसलों को बर्बाद नहीं करा जाएगा और उनको टाइम दिया जाएगा और वे किसान अपनी फसल को काट ले। तो ये एक बड़ा आश्वासन है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन ने 25 सितंबर को देश भर में केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान किया है। कांग्रेस, वाम दल और कुछ अन्य राजनीतिक दल बिल का विरोध कर रहे हैं। विरोधियों की दलील है कि बिल किसान विरोधी है और इससे किसानों को भारी नुकसान होगा। हालांकि विपक्ष के विरोध और हंगामे के बावजूद कृषि से जुड़े ये 2 बिल लोकसभा, राज्यसभा में पास हो चुके हैं। अब राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएंगे। बिजनौर में पुलिस ने गौकशी में फरार आरोपी कीरतपुर के नगरपालिका चेयरमैन अब्दुल मन्नान और उसके 4 साथियों के घरों पर गैर जमानती वारंट का नोटिस चस्पा कर दिया है। इन सभी पर गौशाला में गौकशी का आरोप है। पिछले दिनों पुलिस ने गौशाला में छापेमारी कर 6 आरोपियों को अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार किया था, जबकि अब्दुल मन्नान अपने साथियों के साथ फरार हो गया। पुलिस को मौके से गौकशी में इस्तेमाल होने वाले धारदार हथियार और उपकरण भी मिले थे। गौकशी पकड़ी गई थी चेयरमैन मन्नान के गौशाला में, पशु गौशाला थी उसकी। उसमें गौकशी के अवशेष और असला वेपन काटने वाला पकड़ा गया था, तो NBW ले लिए हैं, जिनके घर पर चस्पा कर दिए गए। अग्रिम कार्रवाई और जो कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी।
अब्दुल मन्नान बिजनौर की किरतपुर नगर पालिका परिषद का चेयरमैन है और समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता भी है। अब्दुल मन्नान को गौकशी का आरोपी बनाए जाने के खिलाफ समाजवादी पार्टी के स्थानीय यूनिट ने पिछले दिनों विरोध भी किया था। पुलिस ने अब्दुल मन्नान की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग इलाकों में छापेमारी की है। दरअसल गौशाला के नाम पर अब्दुल मन्नान अवैध रूप से गौकशी करा रहा था। मुखबिर की जानकारी पर पुलिस ने छापेमारी की थी। मेरठ के निजी स्कूल ऋषभ एकेडमी की महिला शिक्षकों ने स्कूल के संचालक और उसके बेटे की गिरफ्तारी की मांग की है। इनका आरोप है कि स्टाफ टॉयलेट में कैमरा लगाने के मामले में संचालक रंजीत जैन और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उनको धमकी मिल रही है। शिक्षकों का आरोप है कि रंजीत जैन ने उन्हें बदनाम करने की धमकी दी है। महिला शिक्षकों का ये भी आरोप है कि सुबह रंजीत जैन एक टीचर के घर पहुँचा और उसने टीचर को FIR वापस लेने के लिए कहा और FIR वापस न लेने पर महिला शिक्षकों को बदनाम करने की धमकी दी। आपने उन टीचर्स का वेतन बढ़ा दिया और हमारा नहीं बढ़ाया कि हम काम नहीं करते। अगर हम काम नहीं करते तो आपने हमसे पूछा क्यों नहीं कि आप काम नहीं करते? जो भी है, हाँ धमकी दी कि बोला कि बदनाम कर दूंगा और कोर्ट में घसीटूंगा, मेरा कैरेक्टर के लिए मैं लड़ूंगा तो आप भी बदनाम हो जाओगे। आपको बता दें, ऋषभ एकेडमी के लेडी स्टाफ टॉयलेट में कैमरा मिलने के बाद महिला शिक्षकों ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। FSL टीम और सदर बाजार थाने की टीम मिलकर मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ। मरीज के रिश्तेदार से गाली गलौज करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के CMS AP सिंह को पद से हटा दिया गया है। DM के आदेश पर एक कार्रवाई हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सिकंदराबाद CHC के आरोपी CMS को पद से हटाकर जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया और पूरे मामले की जाँच ACMO को सौंप दी है। मरीज के रिश्तेदार ने आरोपी CMS की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। दरअसल CMS AP सिंह का गाली गलौज वाला ऑडियो वायरल हो गया था। इस ऑडियो में एक मरीज के रिश्तेदार ने उनके एक डॉक्टर से शिकायत की थी, जिस पर CMO साहब की कार्रवाई के बाद कल रात 9 बजे मेरे पास धमकी भरे फ़ोन आने शुरू हो गए। डॉक्टर साहब ने, जो यहाँ के AP सिंह है, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एक्शन हुआ है। कहने को ये बदायूं के सहसमान का फायर स्टेशन है, जिसका काम आग बुझाना है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी अपना काम किस ईमानदारी से कर रहे हैं, उसके लिए तस्वीरें काफी हैं। शाम हुई और सज गया मैखाना, जम गई महफिल और महफिल की रौनक बढ़ा रहे हैं फायर अधिकारी पूरनलाल सोलंकी और कर्मचारी। जाम से जाम टकराए जा रहे हैं। सुरूर चढ़ा तो दिल की बातें जुबां पर आने लगी। एक नाराज होमगार्ड ने इनकी करतूतों का वीडियो बनाकर पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। महफिल का मजा किरकिरा हुआ तो साहब का पारा चढ़ गया और वीडियो डिलीट कराने के लिए छीना झपटी होने लगी। मामला अब कप्तान के पास है और कप्तान ने जांच बिछा दी है। अब जांच के बाद क्या साहब का नशा हिरन होगा, देखते जाइए। सावधान, साहब बावर्दी हैं, लेकिन हाथ में ड्यूटी रजिस्टर नहीं बल्कि शराब की बोतल है। ड्यूटी करते करते शायद थक गए हैं तो गले को तर कर रहे हैं। बस 2 बूंद अंदर जाते ही साहब तो तर हो गए, लेकिन कंधे पर सजे सितारे शर्मिंदा। चमकीले सितारे सोच रहे होंगे कि क्या इसलिए दरोगा जी के कंधे पर सजे हैं कि वर्दी और सितारों की गरिमा ही गिरा दें। तस्वीरें प्रयागराज के शंकरगढ़ थाने की हैं। दरोगा रजनीश कुमार सिंह दीवार की आड़ लेकर पता नहीं कौन सा गम गलत कर रहे हैं, लेकिन साहब की करतूत किसी ने वीडियो में कैद कर ली। मामला खुला और फिर कप्तान ने उनकी वर्दी और सितारे भी उतार दिए, साथ में नशा भी। दरोगा अब थाने के बजाय सस्पेंड होकर घर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम तेज हो गया है। मंदिर निर्माण के लिए जमीन के समतलीकरण का काम पूरा हो चुका है। अब खंभों की पाइलिंग की जा रही है। मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में तराशे जा रहे पत्थरों को जल्द ही निर्माण स्थल तक लाया जाएगा। इसके लिए 2 रास्ते तय किए गए हैं। पत्थरों को लाने के दौरान स्थानीय लोगों को कोई परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। दोनों तरफ जो है, एक तरफ ट्रैफिक की समस्या जो है लगातार रहेगी और दूसरी तरफ जो है ट्रैफिक हल्की फुल्की रहेगी, उसको बंद किया जा सकता है। तो इस प्रकार से राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर में
पत्थरों को पहुंचाया जा सकता है। कार्यशाला में तराशे गए पत्थरों को ग्राउंड फ्लोर के निर्माण में लगाया जाएगा। पहली मंजिल के लिए पत्थर मंदिर परिसर में ही तराशे जाएंगे। इसके लिए परिसर में कार्यशाला बनाई जाएगी। एक मंजिल का काम यहाँ रखा हुआ है, पूरा हो गया है। ये पत्थर वही नींव खोदेगी, ये पत्थर वहाँ पहुँचेंगे। दूसरी मंजिल का काम वही जन्मभूमि परिसर में ही होगा। इसी की नक्काशी बक्काशी जो कुछ होगा, मशीनें भी वहीं लगेगी। मंदिर निर्माण के लिए 3 खंभे पाइलिंग के साथ तैयार हो चुके हैं। चौथी पाइलिंग की तैयारी चल रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी सेंटर को एलडीए ने बेचने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। एलडीए ने जेपी सेंटर की कीमत 1642 करोड़ 83 लाख रुपए आंकी है। इस सेंटर का निर्माण 2012 में शुरू हुआ था और अब तक इस पर 881 करोड़ 36 लाख खर्च हो चुके हैं। इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 103 लग्जरी कमरे, 7 स्वीट, हेल्थ सेंटर, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल के साथ साथ हेलीपैड भी है। इसके अलावा 2000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला हॉल भी है। एक ऑडिटोरियम, मल्टी लेवल पार्किंग और कई बड़े सेमिनार हॉल हैं। खेलने के लिए लॉन टेनिस कोर्ट और स्क्वॉश कोर्ट भी शामिल है। जेपी सेंटर में बनी म्यूजियम में जयप्रकाश नारायण से जुड़ी चीजें मौजूद हैं, लेकिन अब लखनऊ विकास प्राधिकरण जल्द ही से बेच देगा। ऐसे में देखना ये होगा एलडीए के भेजे गए प्रस्ताव पे कब मोहर लगती है, साथ ही इसके लिए क्या दिशा निर्देश मिलते हैं। कैमरा संदीप के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और आइए डालते हैं नजर कुछ और खबरों पर एक मिनट में। सोनभद्र में चर्चित उम्भर नरसंहार कांड की जांच कर रही एसआईटी ने चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसे अगले 1-2 दिन में कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में स्थानीय प्रशासन के कई तत्कालीन अधिकारियों को आरोपी बनाया है। इनमें कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि एसआईटी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद कई बड़े अधिकारियों पर एक्शन हो सकता है। हालांकि 2019 में नरसंहार कांड के तुरंत बाद योगी सरकार ने घोरावल के एसएचओ अरविंद मिश्रा, इलाके के दरोगा लल्लन यादव और बीट कांस्टेबल सत्यजीत यादव को निलंबित कर दिया था। 17 जुलाई 2019 को एक जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 11 लोग मारे गए थे जबकि 29 लोग घायल हुए थे। जमीन का विवाद कई दशकों से चला आ रहा था। नरसंहार के बाद यूपी की सियासत में कई बार पलटवार भी हुए थे। उम्भा की घटना के बाद से मुख्यमंत्री ने इलाके के विकास और गतिविधियों पर खुद नजर रखी और 3 बार उम्भा गाँव का दौरा भी किया। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की खुदरा कारोबार करने वाली कंपनी रिलायंस रिटेल में एक और बड़ा निवेश हुआ है। अमेरिकी कंपनी केकेआर ने रिलायंस रिटेल में 5,550 करोड़ का निवेश किया है। इस करार के तहत केकेआर को रिलायंस रिटेल में 1.28% की हिस्सेदारी मिलेगी। केकेआर ने 4,21,000 करोड़ के वैल्यूएशन पर ये निवेश किया है। केकेआर की ओर से रिलायंस में ये दूसरा निवेश है। इससे पहले केकेआर जियो में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। केकेआर के निवेश पर आरआईएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा है, मैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स में एक महत्वपूर्ण निवेशक के रूप में केकेआर का स्वागत करता हूं, प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। हर भारतीय के लाभ के लिए हम भारतीय रिटेल इकोसिस्टम को विकसित करने और बदलने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। हम अपनी डिजिटल सेवाओं और रिटेल बिजनेस में केकेआर के ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्री नॉलेज और ऑपरेशनल एक्सपर्टीज का लाभ लेने को तैयार हैं। रिलायंस रिटेल में किसी भी कंपनी का ये दूसरा बड़ा निवेश है। रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने देश भर में फैले 12,000 से ज्यादा स्टोर्स में सालाना करीब 64 करोड़ खरीदार आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकसित होने वाला रिटेल बिजनेस है। और कुछ ही पलों में देखिए विशेष अपर्णा के साथ।